गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा। आज आपका स्वागत है, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा पर, जहां हम डिस्कस करेंगे आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक साइकोलॉजी के। वो टॉपिक का नाम है इमोशंस। दुनिया में हर किसी के पास इमोशंस पाए जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो इमोशंस नहीं रखते। जब इस इमोशंस को देखा जाता है, ये इमोशन जो वर्ड है बेटा, ये इमोवियर वर्ड से डिराइव्ड होता है। जब हम इमोशंस की बात करते हैं, लिटरली द वर्ड इमोशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इमोवियर। जो ये वर्ड इमोशंस जो बना है बेटा, ये किस से बना हुआ है? ये हमारे लैटिन वर्ड इमोवियर से बना हुआ है। इमोवियर मींस टू एक्साइट, टू स्टिर अप, टू एक्साइट। एक्साइट मींस एक्साइटमेंट आना, टू स्टिर अप एनकरेज होना। An emotion is a strong feeling, is a conscious stir up. Emotions क्या होती है बेटा? Conscious feeling for anyone. इमोशंस नहीं आएंगे ना जब तक हम कॉन्शियसली उससे नहीं जुड़ेंगे, किसी के प्रति इमोशंस नहीं है। अनकॉन्शियसली तो तुम दीपिका पादुकोण से प्यार कर लोगे तो उसके लिए इमोशंस थोड़ी आ जाएंगे। कॉन्शियसली इफ यू आर प्लेइंग विद योर चिल्ड्रन, इफ यू आर लिविंग विद योर वाइफ, इफ यू आर रेस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स, यू आर हैविंग रिलेशंस विद देम। तो हम जो कॉन्शियस माइंड से जिनके साथ रहते हैं उनके लिए हमारे इमोशंस रहते हैं। इमोशंस का मतलब होता है टू स्टिर अप, टू एक्साइट अप, और वी आर अवेयर ऑफ गेट वी एक्सपीरियंस सर्टेन टाइप ऑफ फीलिंग्स फॉर एवरीवन, प्लीजेंट और अनप्लीजेंट। इमोशंस प्लीजेंट भी हो सकते, अनप्लीजेंट भी हो सकते हैं। कैसे? यदि आपके अनप्लीजेंट का मतलब, यदि आपका दुश्मन आपके सामने खड़ा हो तो आपके रिएक्शंस अनप्लीजेंट हो जाएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। और वहीं आपका कोई दोस्त, आपका प्यार करने वाला, आपका चाहने वाला आपके सामने खड़ा हो और वो आपको कुछ आपका वेट कर रहा हो या कुछ, तो दैट इज प्लीजेंट। तो इमोशंस कैन बी प्लीजेंट और अनप्लीजेंट। इमोशंस, दिस state of organism leads to some sort of behavior. The organism gets stirred up at the perception of some situation through the usual sensory channels. एक पर्सन जो अपनी सिचुएशन को जो परसीव करता है, उस परसीव के अकॉर्डिंग जो हमारे बॉडी से जो फीलिंग्स आती है उसको बोला जाता है इमोशंस। ये इमोशंस हमारे लैटिन वर्ड इमोवियर से डिराइव्ड हुआ है, उससे बना हुआ है। इमोशंस की बहुत सारी डेफिनेशन आई, जैसे इमोशंस इज ए मूव्ड और स्टिर्ड अप स्टेट होती है ये ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर एक पर्सन को फीलिंग्स आती है, डिस्टर्ब्ड मस्कुलर और ग्लैंडुलर एक्टिविटी हो जाती है, दैट अपीयर टू एन एक्सटर्नल ऑब्जर्व्स। इसका कहने का मतलब यह है कि बेटा कोई पर्सन यदि परसेप्शन करता है किसी चीज को लेकर, तो उस परसेप्शन का जो इमेज उसके माइंड में जाता है, माइंड में जाने के बाद उसके बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं, ग्लैंडुलर चेंजेज आते हैं, हार्मोनल चेंजेज आते हैं, जिसके बाद उसकी बॉडी के अंदर इमोशंस आते हैं। एग्जांपल बताता हूं तुम्हें। व्हेन मदर हैज डिलीवर द बेबी, मदर जब बेबी डिलीवर करती है तुरंत उस बच्चे को निप्पल पे लगा देते हैं। मां के पेन हो रहा होता है, या नॉर्मल डिलीवरी में हो या सिजेरियन सेक्शन हो, उस दौरान मां के ब्रेस्ट से मिल्क कम सक होता है। मिल्क सकल मींस मिल्क बहुत कम निकलता है, बच्चा कम पीता है। कई ओल्ड एज की मदर्स कहती है अरे इसके दूध नहीं आ रहा, इसके ये नहीं आ रहा, इसके वो नहीं आ रहा, वो प्रॉब्लम आती है क्योंकि मदर के अंदर इमोशंस आए नहीं ना। अब आप मदर को एक गिलास गर्म पानी दो, चाय दे दो, दूध दे दो, उसे कंफर्टेबल पोजीशन दे दो, उसे बच्चा उसकी गोद में दे दो और थोड़ा सा उसे रिलैक्स होने दो आफ्टर ऑपरेशन। जब वो बेबी को गोद में लेगी, जब उसको देखेगी, तो उसकी जो इंपल्सेज और जो इमोशंस है वो कहां जाएंगे? हमारे माइंड में, ब्रेन में। और ब्रेन के अंदर से क्या सिक्रीशन होगा? ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस जाएगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट करवाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगी? प्रोलैक्टिन हार्मोन। वो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्यों सीक्रेट हुआ? क्योंकि उस मां को, उस बच्चे को देखकर इमोशंस आ रहे हैं और फीलिंग्स आ रही हैं। ये फीलिंग्स क्या हो गया? परसेप्शन का रिसीव, जो हमने परसेप्शन किया उसको एक्सपीरियंस करना, उसको कहते हैं इमोशंस। यदि हम आपको परसीव नहीं करेंगे, किसी सिचुएशन को परसीव नहीं करेंगे, तो इमोशंस नहीं आएंगे ना। आपके फैमिली में कहीं भी डेथ हो जाए या कर जाए, आप जाते ना चाहते हुए भी आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप वहां जाकर जब उस सिचुएशन को परसीव करते हो, तो आपके परसेप्शन जब आपके माइंड में जाता है तो इमोशन में कन्वर्ट होकर बाहर आता है।
इमोशंस कैन बी प्लीजेंट और अनप्लीजेंट, अच्छे भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। जब मां उस बच्चे को देखती है, जब उसके अंदर परसेप्शन की जब सिचुएशन जाती है, इमोशंस जब जैसे बाहर आते हैं, तो वो प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट करता है ग्लैंडुलर एक्टिविटी से, और प्रोलैक्टिन के बाद ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है, और मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा होता है और ऑक्सीटोसिन सीक्रेशन ज्यादा करता है। मैं समझाना चाह रहा हूं ये खेल किसका, इमोशंस का। एक मां यदि किसी दूसरे बच्चे को या बच्चा वैसे लेके बैठ जाए तो उसके मिल्क का सीक्रेशन नहीं होगा। जब भी तो कहते हैं मां को कंफर्टेबल पोजीशन और अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहिए कि वो अपने प्यारे से बच्चे को निहार सके, जब भी तो मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा आएगा, हेल्दी मिल्क रहेगा। जब बेबी के ऊपर मां की खुशहाली वाली नजरें जब जाएंगी, ये सब खेल क्या, इमोशंस का। बच्चा और मां दुनिया का सबसे बड़ा बेहतरीन इमोशंस का एक्सपीरियंस है दोस्तों। दुनिया के अंदर यदि कोई किसी से पूछे कि इस दुनिया का, इस विश्व का सबसे अच्छा चित्र और दर्पण और फोटो क्या हो सकता है, इमेज क्या हो सकता है, सब इस दुनिया का सबसे अच्छा इमेज वही है जब एक मां अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है। वो बच्चा नीड में उस मां के दूध को खेलता है और वहां सेफ्टी फील करता है, उसके साथ इमोशनली अटैच होता है, मां के एक्सपीरियंस को देखता है, ब्रेस्ट को प्रेस करता है, हाथ मारता है, निकालता है, कभी चेहरे पे हाथ मारेगा, कभी करेगा। ये क्या है, इमोशंस। इमोशंस क्या है, हमारे बॉडी का जो एक्सप्रेशन आउट इंस्टेड ऑफ एक्साइटमेंट, व्हाट वी फील इनसाइड ऑफ आवर बॉडी, दैट इज इमोशंस। समझ में आई मेरे दोस्त। रास्ते चलते यदि कोई मर जाता है तो हमें इमोशंस नहीं आते, लेकिन पिताजी या माताजी, हमारे परिवार में किसी सदस्य को यदि कोई चोट लग जाती है तो वी विल डेवलप इमोशंस। यू आर हैविंग इमोशंस फॉर जॉन करेश। जॉन, ही इज हैविंग इमोशंस, बट फॉर विनय ही इज नॉट हैविंग एनी इमोशन। अंडरस्टूड? सो इमोशन समझ में आए बेटा आपको? जब इमोशंस की डेफिनेशन हम बात करें तो इमोशंस की डेफिनेशन दी थी क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो एक डेफिनेशन दी थी, क्रो, थर्स्टी क्रो की वाला क्रो याद कर लेना। क्रो एंड क्रो ने, इमोशन इज एन अफेक्टिव एक्सपीरियंस। इमोशन इज एन अफेक्टिव एक्सपीरियंस। Emotion is an affective experience that accompanies generalized inner adjustment, and mental and physiological stirred up, mental and physiological stirred up states in the individual, and that shows itself in his overt behavior, मेरे दोस्तों ये डेफिनेशन इमोशंस की है। इमोशंस की कद्र तो आपको करनी चाहिए मेरे दोस्त। इमोशन इज एन अफेक्टिव एक्सपीरियंस। अफेक्टिव मींस हमारे जो फीलिंग, अफेक्ट का मतलब क्या होता है, फीलिंग। इमोशन इज एन अफेक्टिव एक्सपीरियंस दैट अकम्पनीज जनरलाइज इनर एडजस्टमेंट, हमारे अंदर जो एडजस्टमेंट होता है, एंड मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ स्टेट्स, ये हमारी मेंटल और फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ स्टेट होती है इन द इंडिविजुअल, एंड दैट शोज इटसेल्फ इन हिज ओवरट बिहेवियर, जो उसके बिहेवियर में दिखाई देती है। मैंने आपको एक बार बहुत अच्छी एक वीडियो बताई थी, सम पर्सन दे वांट टू चीट द गर्ल एंड बॉय इन बिटवीन एंड दे वांट टू मेंटेन द सेक्सुअल रिलेशन, but through this sexual relation they will attach the emotions, आप अपने पिताजी से नहीं पूछ सकते, बट इफ यू विल गो एंड आस्क दैट द कपल इज मोस्ट ऑफ द टाइम अटैच्ड ड्यू टू द सेक्सुअल रिलेशन। इट्स नॉट ए सिंपल टास्क, समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? You know, sometimes some person they are living from the 15 and 20 years.
they are having feelings, sexual feelings, yeah, emotions related to their wife, they are having proper emotions. If someone will stand here also, they will not have any emotions. Lot of factors are there, I will not discuss there. Only body smell also they will not neglect, they will neglect it. They will like only my partner is, and I like their body smell, I like their body posture, I like their relation, I like everything. If someone is staying in that same condition, some other person also, they will not like it. No feelings will come out. This is the true aspect. This is the human being. Because most of the time our emotions are attached through a one person. दिल टूटने के बाद रोता क्यों है आदमी? इमोशंस टूट गए, आपके इमोशंस अटैच थे, वो ब्रेक डाउन हो गए। लेकिन आजकल तो फैशन है ब्रेकअप पार्टी, जॉइंट अप पार्टी, एंगेजमेंट पार्टी, तो खैर वो तो लीगल हो गई है ना। ये होता रहता है ना आजकल, ब्रेकअप पार्टी, चलो आज ब्रेकअप पार्टी यहाँ, फिर 2 महीने बाद ब्रेकअप पार्टी वहां, पता पड़े हमारे एक बंदा ब्रेकअप पार्टी खाने निकला हुआ है। तो इमोशंस इज एन इफेक्टिव एक्सपीरियंस, अफेक्टिव एक्सपीरियंस। फीलिंग्स आ गई है, जहां अफेक्ट आ गया वहां फीलिंग्स आ गई। दैट अकम्पनीज जनरलाइज इनर एडजस्टमेंट, हमारे इनर एडजस्टमेंट। अरे इनर एडजस्टमेंट तो सही है ना, कोई ऐसे दिल में नहीं घुसता ना यार, ऐसे दिल में घुसने के लिए बड़ा टाइम लगता है दोस्त। पहले दिन तो चप्पल चटकानी पड़ती है, फिर चप्पल घिस के पापड़ बनती है, फिर दूसरी चप्पल आती है, फिर वो पापड़ बनती है, फिर स्कूटर साइकिल आते हैं, उनके पहिए घिसते, उसके बाद दिल में जाके जगह बनती है। जब वो जाके कहती है मम्मी मैं इससे शादी करना चाहता हूं या चाहती हूं, जब जाके ऐसे आती है, फर्स्ट डे नो वन इज कमिंग, ओहो फर्स्ट डे करेज जी आए और बोल दिया जी हम तो शादी करना चाह रहे, ऐसा तो कहीं नहीं हो सकता। इनर एडजस्टमेंट वर्ड का मीन्स समझो बेटा, ये वर्ड्स दे आर हैविंग लॉट ऑफ मीनिंग्स। मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, एक्साइटमेंट स्टेट्स इन द इंडिविजुअल दैट शोज इटसेल्फ इन हिज ओवरट बिहेवियर, ये उसके बिहेवियर में दिखाई देती है, जिसको बोलते हैं हम इमोशंस। इमोशंस एमोवियर सब्जेक्ट से दिए बेटा, मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको दे दिए, ये चीजें आप याद रखना। जब हम इमोशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि इमोशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, तो इमोशंस डिस्प्लेस्ड भी हो जाता है कभी कभी। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, इमोशंस आर यूनिवर्सल। सबसे पहले जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके आएंगे भैया, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर सबसे पहला तो आ गया हमारा यूनिवर्सल। इमोशंस प्रिवेलेंट in every human beings at all stage of development from infancy to old age. Emotions are there every time for everyone. पहले मां के साथ इमोशंस जुड़ते, फिर दोस्तों के साथ जुड़ते, फिर करेज गर्लफ्रेंड के साथ जुड़े तुम्हारे, उसके बाद आफ्टर मैरिज योर इमोशंस विल अटैच विद योर वाइफ, एंड देन आफ्टरवर्ड्स योर इमोशंस विल अटैच विद योर चिल्ड्रंस। इमोशंस यूनिवर्सल अटैच होते हैं, इमोशंस आर यूनिवर्सल। समझ में आया? दूसरा, फंक्शंस आर पर्सनल एंड दस डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इमोशंस आर पर्सनल, इमोशंस पर्सनल होते हैं, पर्सनल होते ना करेश, ये थोड़ी है दो लोग एक ही इमोशंस में रह लेंगे। इमोशंस आर पर्सनल एंड डिफर फ्रॉम एवरीवन। कोई अपने दोस्त की याद में रोता है, कोई बाहर घूमता है, कोई धुआं उड़ाता है, कोई चर्सी बनता है। अलग अलग इमोशंस अलग अलग पर्सन के अलग अलग तरीके से होते हैं। एक पर्सन इमोशंस में क्या करता है, दिन भर रोता है तेरी याद में, किताबें रख ली सामने, फोटो रख लिया, दिल धड़कता है तेरी याद है? वो एक तो इमोशंस ही हो गए। एक इमोशन चल छोड़ो ना, पीछा छूटा, अपनी पढ़ाई करते हैं भाई, मस्त रहते। दूसरा इमोशंस ये हो गया। एक होता है चलो भाई भगवान से मांग लेते हैं, कोई नहीं दे देगा भाई। एक ये हो गया चलो भाई एक से तो पीछा छूटा, हम दूसरे सर्चिंग अभियान पर निकलते, जीपीएस ऑन करो। ये क्या हुआ? इमोशंस, कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई घूमता है, कोई पागल होता है, कोई चिल्लाता है, कोई नाचता है, कोई पार्टी करता है। ये क्या है? इमोशंस आर पर्सनल, और पर्सनली होते हैं भाई। आपका किसी और के लिए, आपका फैमिली के लिए, आपके पति के लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके मम्मी के लिए, पापा के लिए क्या इमोशंस है, दैट्स योर पर्सनल। मैं थोड़ी आ सकता हूं इस इमोशंस के बीच में, मैं नहीं आ सकता। इमोशंस आर पर्सनल एंड डिफर्स फ्रॉम एवरीवन टू एवरीवन।
Some emotions can be aroused by a number of different stimuli, object and situation. ये देखो कितनी बढ़िया बात लिखी है यार, इसने मन को जीत लिया, इसके शब्द ने मन जीत लिया। इमोशंस कभी सभी किसी सिचुएशन के अंदर ऑब्जेक्ट और सिचुएशंस में अराउजल हो जाता है। तो मैं लिख दूं इधर, इमोशंस कैन अराउज इन सिचुएशन। अरे गाना चल रहा हो, हम तड़प तड़प के लुट गए, हम तड़प तड़प के लुट गए तेरी याद में, थोड़ी देर बाद तो इमोशंस आ ही जाते हैं ना। वो एक गाना है, उसके बाद हम बताते हैं जैसे वो एक कोई जैसे इमोशंस आ रहे हो, वो एक लड़की थी मैं उसे याद करता हूं, वो आता ना दिल जले का, अजय देवगन का गाना। इमोशंस अराउजल सिचुएशन। दो दिल टूटे हुए लोग कैसी बातें करेंगे, अपना अपना एक्सपीरियंस देंगे। ये क्या इमोशंस बेटा, इमोशंस मैं आपको एग्जांपल इस कारण दे रहा हूं वो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। इमोशंस मींस एक जैसे इमोशंस। यदि दो फादर, मैं फादर का एग्जांपल दे दूं, दो फादर है, दो फादर की बच्चियां बेटे बड़ी एज के हो गए, शादी लायक हो गए, उन दोनों के इमोशंस एक जैसे होते हैं। यार मेरी लड़की विदा होने वाली है, मैं कैसे करूंगा यार, जाने कहां मिलेगा घर, कैसे करेंगे। ये भगवान बस एक ही सुन ले प्रभु, बस वो ही करवा दे अच्छा लड़का। ये इमोशंस उसके होते हैं। साहिल के इमोशंस अलग है इस टाइम पे। तो इमोशंस कैन अराउज इन सिचुएशन एंड इन ऑब्जेक्ट्स। सिचुएशन एंड ऑब्जेक्ट्स। अब मिल गए शाम को दो दोस्त, दिल टूटे हुए दो आशिक मिले, तो इमोशंस तो आएंगे ना, तुम भी रो रो। जैसे हम लोग जब ट्रेनिंग कर रहे थे, तो हम लोग जब ग्रेजुएशन के बाद हम 5-6 लोग आके जब उस शहर को छोड़ के आ रहे थे, तो हम 5 और 6 लोग मिलके रो रहे थे, कैसे जिएंगे इस शहर से निकलने के बाद, इस शहर को छोड़ के जाएंगे। रियलिटी में रो रहे थे। छोटे थे ना यार, जिंदगी बड़े मजे से कॉलेज लाइफ जी, ऐश करा, सब कुछ किया। अब निकलेंगे जिंदगी की यात्रा पे, जहां हम कमाएंगे और कमा के पेट भरना पड़ेगा, तो डिफिकल्ट टास्क है। अभी तो बाप पैसे दे देता है, खा लेते, मौज मार लेते, अब खुद के कदमों पे चलना पड़ेगा। अब पता पड़ेगा जूते कितने रुपए के पहनते हो। इमोशंस कैन अराउज इन सिचुएशन एंड ऑब्जेक्ट्स, ये आपको समझ में आया होगा। इमोशंस राइज एब्रप्टली बट सबसाइड स्लोली। और क्या बात लिखी है, इमोशंस सिंपल वर्डों में लिख दूं, राइज एब्रप्टली, राइज एब्रप्टली मीन्स इसको लिख दो आप सडनली, बट सबसाइड स्लोली। कोई लोग डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद जैसे कोई पर्सन एक्सपायर हुआ, तुरंत इमोशन बाहर बस्टअप होते, रोना स्टार्ट कर देते। 2-3 दिन हो जाते, 4 दिन हो जाते, इमोशन सबसाइड हो जाते, अब रोना बंद हो जाता है। जब भी तो कहते दुनिया को छोड़ के जाने वालों कोई फर्क नहीं पड़ना, तुम्हारे जाने से और तुम्हारे आने से, तुम्हारे रहने से, तुम्हारे करने से, ये दुनिया ऐसी है, चलती रहेगी। ये पहिया है जहां घूमता रहेगा, करेश बल लगाता रहेगा, पहिया घूमता रहेगा। तो इमोशंस आर राइज सडनली। आप जिसे प्यार करते हो उसे आपने देखा, इमोशंस तुरंत हो गए। अब सबसाइड करने में तो टाइम लगेगा ना, इमोशन धीरे धीरे जाएंगे। वो दूर छोड़ के जाएगी, वो दूर से बाय बाय करेगी, तुम देखते रहोगे, वो पलट जाएगी, वो पहुंच जाएगी, फिर तुम शांति से 10 मिनट बाद बैलेंस में आओगे, अरे अब हम कहां है। ये क्या है बेटा, ये किताब बोल रही है यार, कितने क्लियरली बोल रही है। तुम्हारे जैसे एज ग्रुप के बच्चों को तो पढ़ना नहीं, ये एक बार में याद हो जाना चाहिए। As emotions were aroused tends to persist for a short of time. Emotions यदि arouse हो गए, emotions arouse हो गए, AROUSE, persist for short time. यदि arouse हो गए तो short time के लिए आपके पास ये इमोशंस रहेंगे। शॉर्ट टाइम ये इमोशंस आपके पास रहेंगे। इमोशंस ऐसे खत्म नहीं होते यार। आदमी एक डॉग पालता है, उसके साथ भी इमोशंस जुड़ जाते हैं उसके। वो उन कुत्तों से प्यार करने लग जाता है, और जब वो कुत्ता दूर होता है तो आदमी फूट फूट के टूट टूट के रोता है, जबकि उसको पता होता है कि इस कुत्ते का लाइफ स्पान ज्यादा से 10 से 12 साल का है। तो जीवन में आए तो जाना पड़ेगा मेरे दोस्तों।
हम भी जाएंगे, तुम भी जाएंगे, सब टिकट कटाए बैठे हैं, जाना सबको, किसका कम नंबर लगना है, टिकट सबके पास है। इमोशंस अराउज और इमोशंस हैव द क्वालिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इसने कितनी बढ़िया बात लिखी है, इमोशंस हैव द क्वालिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ये मत सोचना क्वालिटी कि आप ये सोचो कि जिससे आप मोहब्बत करते हो उसकी चीज को आप दूसरे को जाके डिस्प्लेस कर दो, नहीं। एग्जाम्पल दिया है किताब वाले ने, तुम्हें कंफ्यूजन ना हो इस कारण किताब वाले ने पहले ही लग दिया, वरना क्या करते तुम लोग, इधर नहीं बन रही तो इधर डिस्प्लेस कर दो। तुम लोगों की सोच यहीं तक पहुंच रही थी। साहिल मुस्कुरा रहा था, मैं देख गया, लेकिन किताब वाले ने लिख दिया, देखो पहले एग्जाम्पल दे दिया, एन एनर्जी रिएक्शन कॉज्ड बाय ए रिवुक बाय द बॉस कैन बी एक्सप्रेस इन द बीटिंग द। आपके बॉस ने आपको डांटा, आपकी ऑफिस में आपको इमोशंस हो गए टेंशन वाले, आपके बच्चे ने कहा पापा क्या लाए, पापा क्या लाए, आपने दर्दी बच्चे में, यू बीटन द चिल्ड्रन, यू बीटन योर चाइल्ड। ये क्या हुआ, इमोशंस का डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ में? कई लोग डिस्प्लेसमेंट कर देते ना, जैसे वो हमें धोखा देके चली गई तो बिना क्या शाम को लेके बैठ जाएंगे। ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। इमोशंस एक्सपीरियंस आर एसोसिएटेड विद बर्न और अदर और बायोलॉजिकल ड्राइव्स। इमोशंस एसोसिएटेड है हमारे बायोलॉजिकल ड्राइव से। अब तुम ये कहोगे दोस्तों इमोशंस क्यों अटैच होते हैं, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई बायोलॉजिकल ड्राइव्स हमारी पूरी होती है। ये देखो कितनी बड़ी बात लिखी हुई है, इस किताब ने लिखी है, मैंने नहीं बोला भाई। इमोशनल एक्सपीरियंसेस आर एसोसिएटेड विद वन और अदर बायोलॉजिकल ड्राइव्स, मोटिव्स जिसको बोल देते हैं। कोई न कोई बायोलॉजिकल नीड आपकी ऐसी होती है जिसके लिए आप इमोशनली अटैच होते हैं। या तो आपको ग्रेटिफिकेशन, सेटिस्फेक्शन, दोस्ती चाहिए, सपोर्ट चाहिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, या फिजियोलॉजिकल नीड चाहिए, या बायोलॉजिकल नीड चाहिए। दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू बी अटैच। इमोशंस समझ में आ रहा करेश भाई? यू आर हैविंग सम इमोशंस और नॉट? नो इमोशंस। I think every human being is having some emotions related to some specific persons. Now next, the care of an emotion is feeling which is aroused by the cognition of perceived stimulus giving birth to a sort of impulsive act. जो हम इमोशंस रखते हैं बेटा, वो इमोशंस क्या है, हमारी फीलिंग्स जो हम परसीव करते हैं, वो फीलिंग्स को हम क्या कहते हैं, इमोशंस, जो कि हम परसीव करते हैं, और इसके कारण हम थोड़े बहुत इंपल्सिव हो जाते हैं, कभी कभी एग्रेसिव भी हो सकते हैं। एवरी इमोशनल एक्सपीरियंस इन्वॉल्व्स मेनी फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म। अरे मेरे भाई क्या बात लिखी है इसने। इमोशंस लीड फिजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस। कैसे? तेरे नाम हमने किया जीवन अपना सारा सनम। और जैसे ही उसने जीवन अपना नाम में किया, तुरंत फिजिकल और फिजियोलॉजिकल सिम्टम आ गए। फिजिकल में बालों में गंजा हो गया, साइकोलॉजिकली पागल हो गया, फिजियोलॉजिकल अल्टरेशन आ गए। जैसे कोई बोलते हैं ना कि आप यदि किसी के लिए इमोशंस रखते हैं तो क्या क्या होता है, भूख नहीं लगती, चैन नहीं आता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, नींद नहीं आती, प्यास नहीं लगती। ये सब क्या है? ये फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस और इन ह्यूमन बीइंग ड्यू टू इमोशंस। अब मैं दूसरी चीज आपको बताता हूं एग्जांपल। अब मैं पेरेंट्स के हिसाब से बताता हूं। नॉर्मली हमारे पेरेंट्स के अंदर यदि किसी चीज में यदि कोई इमोशंस होते हैं, तो यदि किसी को कुछ हो जाता है तो कहते हैं ना मेरा तो दम घुट रहा है, बीपी हाई हो गया, देखना ना उसको क्या हो गया, एक बार चेक करो, मेरे को बीपी हाई हो रहा है। इमोशंस जिससे अटैच होते हैं, उससे रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम या कोई चीज या कोई बिहेवियर ऐसा है, तो हमारे बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल और फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं। जैसे बल्ज ऑफ आइज, फेस का फ्लश हो जाना, आंखों से आंसू आ जाना, बीपी पल्स का बढ़ जाना और स्वेटिंग आ जाना। ये सारे ऑब्जर्वेबल चेंजेस
हमारे इंटरनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस के कारण होते हैं, क्योंकि ये चेंजेस हमारे ब्लड के अंदर, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड कुछ रोल प्ले करती है, और हमारे बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स है वो ग्लैंडुलर सिस्टम को पता पड़ जाता है कि भाई अंदर कुछ गड़बड़ी चल रही है, जिसके कारण हमारे बॉडी के फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स एपियर होते हैं। ये चीज समझ में आए? किसी चीज से इमोशंस होते हैं, घर में माँ बाप बीवी बच्चे जिसका भी कोई बात हो तो बीपी हाई होता है ना बुड्ढों लोगों का, तुरंत किसी का, अपनी मम्मी का, उनका तुरंत घर में कोई अनहोनी या कैसी घटना हो जाए तुरंत बीपी हाई हो जाएगा ना। मेरी मदर इन लॉ को यदि कोई बात पता पड़ जाए कि आज बच्चों ने बदमाशी कर ली है, कर ली, तुरंत कह देंगे मेरा रात को बहुत बीपी आई रहा भैया, बहुत टेंशन रही मेरे को। तो ये टेंशन और ये बीपी आई क्या? बिकॉज दे आर इमोशनली अटैच्ड विद अस। इमोशंस नहीं होते तो हमें क्या फर्क पड़ता सोनाली, तुम कहीं भागो, कहीं जाओ, कुछ भी करो। सही बोला? इमोशंस, इमोशंस की कदर करनी। अब आती है बेटा थ्योरीज ऑफ इमोशंस। ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स रहे। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अब हम पढ़ते बेटा थ्योरीज ऑफ इमोशंस। जब हम थ्योरीज ऑफ इमोशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले आती है बेटा थ्योरीज ऑफ इमोशंस की। जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो आती है बेटा वो आती है जेम्स लेंज थ्योरी। जेम्स लेंज थ्योरी। जो दूसरी जो हमारी थ्योरी आती है वो आती है कैनन वार्ड थ्योरी। CANON, कैनन, CANON, कैनन वार्ड थ्योरी, कैनन वार्ड थ्योरी। और जो हमारी तीसरी थ्योरी जो आती है बेटा कॉग्निटिव थ्योरी, जो कि दी थी स्केक्टर ने। कॉग्निटिव थ्योरी किसने दी थी? SCHACTER, स्केक्टर ने। ये चीज समझ। जेम्स लेंज थ्योरी ने क्या बोला? दिस थ्योरी एडवोकेट दैट इमोशन स्प्रिंग फ्रॉम फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। इसने बोला जेम्स लेंज ने कि जो हमारे इमोशंस हैं ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस या फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होती है। द परसेप्शन ऑफ द स्टिमुलस causes our body to undergo certain physiological changes and we experience। हमारे जब कोई सिचुएशन आती है हम उसे परसीव करते हैं, परसीव करने के कारण हमारे बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, जिसके कारण हमें इमोशंस फील होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द प्रोसेस ऑफ अराउजल ऑफ इमोशंस इज इन द वे, एग्जांपल इफ वी सी ए बियर, जब हम एक भालू को देखते वी रन एंड वी फील अफ्रेड, और हमें डर लगता है। जैसे हमने एक सिचुएशन को देखा, परसीव किया, भागे और डर फील हो रहा है। ये क्या बोला जेम्स लेंज ने कि यदि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उस सिचुएशन को हम जो परसीव करते हैं, उसको परसीव करने के बाद हमारे बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस आती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम इमोशंस। कैनन वार्ड थ्योरी ने क्या बोला? दिस थ्योरी प्रपोज्ड दैट द लोअर ब्रेन सेंटर्स। कैनन वार्ड ने क्या बोला भैया? लोअर ब्रेन सेंटर्स की बात आ गई, पढ़े लिखे लोगों की बात आ गई। लोअर ब्रेन सेंटर्स कौन कौन से हो गए भैया? एक तो हो गया थैलेमस एंड एक हो गया कौन सा हमारा? हाइपोथैलेमस। समझ में? थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवोकिंग इमोशनल रिएक्शंस। ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस क्या है? हमारे रेस्पॉन्सिबल है प्रोवोकिंग इमोशनल रिएक्शंस के लिए। आफ्टर परसीविंग ए स्टिमुलस, जब हम किसी सिचुएशन को परसीव करते हैं तो सेंसरी उससे इनपुट आता है, और वो सेंसरी इंपल्सेस कहां जाते हैं? हमारे थैलेमस और हाइपोथैलेमस को। ये थैलेमस हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी से सेंट्रल सेरिब्रल कॉर्टेक्स को भेजते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इनसे फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, और बॉडी के अंदर फिजिकल चेंजेस के रूप में वो निकालता है। ये चीज समझ में आई बेटा? हमारे कोई भी सिचुएशन आई, यहां तो हम उसे परसीव कर रहे, परसीव के बाद फिजियोलॉजिकल चेंजेस करके हम क्या फील कर रहे थे? इमोशंस। यहां क्या कर रहे थे? सिचुएशन आई, परसीव करा, जो सेंसरी इंपल्सेस है वो कहां गए? थैलेमस और हाइपोथैलेमस तक, यहां से गई सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या करता? फिजिकल चेंजेस इन आवर बॉडी दैट लीड्स इमोशंस। एग्जाम्पल, व्हेन वी एनकाउंटर ए फ्राइटनिंग स्टिमुलस लाइक ए बियर, हमने देखा भालू, वी परसीव द भालू, भालू मीन्स बियर। अब ये मत सोचना वो वाली बियर, नहीं, वी परसीव द बियर, वी परसीव रन
एंड ऑपरेट साइमल्टेनियसली। इसने कहने का मतलब ये इमोशंस वही आ रहे, इसने अपने शब्दों के अंदर इमोशंस की थ्योरी को दर्शाया, इसने अपने शब्दों के अंदर दर्शाया। इसने तो बोला सिचुएशन को परसीव करके जो इमोशंस आते उसको परसीव करके और फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होते उसको इमोशंस बोलते। इसने बोला भैया हमारे ब्रेन सेंटर्स होते हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये किसी सिचुएशन को सेंसरी नर्व इनटेक जब करती है तो ये उसे परसीव करते हैं, परसीव करने के बाद में ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स को भेजते और वहां से जो फिजिकल चेंजेस आते उसके बाद इमोशंस आते हैं। अब कॉग्निटिव थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी SCHIACTER, SCHIACTER, स्केक्टर एंड सिंगर, ये दोनों नाम है। स्केक्टर एंड सिंगर ने कॉग्निटिव थ्योरी दी। कॉग्निटिव थ्योरी का मीन्स टू गेट टू नो, इसका मतलब है नोइंग, किसी चीज को जानना। तो इसने क्या बोला, दे सजेस्टेड दैट ओवर फिजिकल अराउजल टुगेदर ओवर परसेप्शन एंड जजमेंट ऑफ सिचुएशन जॉइंटली डिटरमाइंड इमोशंस। यदि बेटा हमारा परसेप्शन और उस परसेप्शन रिलेटेड जो जजमेंट होता है, ये दोनों जॉइंट हमारे डिटरमाइन करते हैं एक्शन को। ये क्या बोला बेटा, हमारे क्या क्या चीज इसके अंदर, एक तो परसेप्शन एंड जजमेंट, ये दोनों चीज डिटरमाइन करती है हमारे इमोशंस को। जजमेंट कैसे, यदि हमारे हिसाब से किसी के साथ बुरा हुआ है तो हमें इमोशंस आएंगे ना। आपके हिसाब से तो अच्छा हुआ है तो आपका जजमेंट अफेक्ट हुआ। तो परसेप्शन एंड जजमेंट के हिसाब से ये डिटरमाइन करते हैं बेटा इमोशंस को। परसेप्शन एंड जजमेंट क्या डिटरमाइन करेंगे, इमोशंस को। समझ में आया बेटा, परसेप्शन एंड जजमेंट डिटरमाइन करेंगे इमोशंस को। इन अदर वर्ड्स our emotional arousal depends on both physiological changes and cognitive interpretation of those changes. One cannot work without the other. Physiological changes and cognitive interpretation, देखो कितनी बढ़िया बात है। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस और कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन, कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है बेटा, किसी चीज को आप कैसे समझ रहे हैं। जैसे यदि आपको वाइफ के ऊपर गुस्सा आ रही है, एक तो आप उसे समझते हो ये बेकार है, घर को बर्बाद करने के लिए आ रही है और नुकसान कर रही है, ये आपका कॉग्निशन है। एक ये सोच सकते हो यार अपने माँ बाप को छोड़ के मेरे सहारे मेरे पास आई है यार, क्या पता यार कैसे क्या कोई गलती हो गई होगी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए अपने परिवार को छोड़ के आ गई तो कैसी क्या बात हो गई, कोई बात नहीं मैं सॉरी बोल देता हूं, कोई बड़ी बात थोड़ी है, घर में तो मेरी रहती है, पति तो मैं ही कहलाऊंगा इसका। ये क्या हुआ, कॉग्निशन। जिस चीज को आप जैसे समझोगे वैसी फीलिंग्स आएंगी ना आपको, और दोनों में इमोशंस अलग अलग हुए। ये चीज समझ में आपको। तो बेटा इस थ्योरी ने क्या कहा, इस थ्योरी ने, कॉग्निटिव थ्योरी ने बोला परसेप्शन एंड जजमेंट ये अफेक्ट करते इमोशंस को, और फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन ये दोनों चीज हमारे इमोशंस को लीड करती है। बेटा ये ऐसे शॉर्ट शॉर्ट आप लिख लिया करो, क्योंकि जब तुम एग्जाम देने जाओगे ना तो ये पूरी थ्योरी नहीं पढ़ पाए ना, तो इसके क्या है कि ऐसे ऐसे तुम लिख के, यदि तुम्हारे कितने नोट्स तैयार हो जाएंगे, 5 पन्ने 10 पन्ने, तो तुम 10 पन्नों को जब एग्जाम के बाहर लेके जाओगे ना तो ये तुम्हारा पूरा सिलेबस होगा ऐसे ऐसे डायग्रामों में, जहां तुम समझ जाओगे कि जेम्स लेंज थ्योरी ने तो क्या कहा भैया, फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में डिस्कशन करा। अब ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बाकी की रामायण तो आपके समझ में आ जाएगी। उसके बाद कैनन वर्ड ने बताया हमारे हाइपोथैलेमस और थैलेमस को इन्वॉल्व करा, यहां से सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल चेंजेस करता है जहां से हमें इमोशंस आते हैं। कॉग्निटिव थ्योरी सिएटर ने और सिंगर ने दिया था, जिसके अंदर परसेप्शन एंड जजमेंट दोनों इमोशंस पैदा करते हैं, और ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन के कारण होता है। ये चीज समझ में आई आपको, ये चीज क्लियर हुआ आपको। अब हम बात करते हैं इमोशंस एंड हेल्थ के बारे में। देखो बेटा हमने इतनी थ्योरीज पढ़ी थी, मैंने बताया इमोशंस हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इमोशंस के कारण बीपी हाई हो जाता है, इमोशंस के कारण चेहरा फ्लश हो जाता है, इमोशंस हमारे बॉडी को प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, इमोशंस के कारण फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं। इमोशंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ। इमोशंस, इसके बाद इस पर दूसरी वीडियो बना लेते हैं ना।
तो इसी के साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है इमोशंस। बाकी की और हमारी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बताएं। थैंक यू सो मच।